आदिवासी हिंदू नहीं है और आप स्वयं आदिवासी हैं, आदिवासी नेता भी हैं, भाजपा के भी नेता हैं। आप खुद को सनातनी बताते हैं, आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? आदिवासी हिंदू नहीं होने से भील प्रदेश का यहाँ के लोगों का कोई लेना देना नहीं। हम तो सनातनी हैं और शाश्वत सनातनी हैं। प्राय समाज और पार्टी अलग अलग हैं। अगर कोई समाज को पार्टी के रूप में कहता है तो इनके सबसे बड़ी भूल है। आप राजकुमार जी से पूछिए, वो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। उनकी माता का नाम क्या है? पार्वती है। उनके पिता का नाम क्या है? शंकर है। आज से पहले तो हमने 2014 से पहले तो हमने नहीं सुना आदिवासी हिंदू नहीं था। अब ये लोग कहाँ से विचार लाए हैं? ये विचार भारत का नहीं है, ये विचार वैश्विक ऐसी शक्तियों का। भाजपा ने हमेशा आदिवासियों को दबाने का काम किया, ऐसा आरोप बीजेपी हमेशा आप पर लगाती है। लेकिन जो देखने में आ रहा है इनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो खुले मन से कहते रहे पैसा कानून लेंगे, जल जंगल जमीन लेंगे, हम सारी चीज़ें लेंगे। आप कभी जीवन में आपने पैसा कानून की बात नहीं की, आपने जल जंगल की भी बात नहीं की, आप उनके हक के लिए नहीं बोले। क्योंकि आदिवासी परिवार फिर बीटीपी फिर बीएपी जो उनकी यात्रा रही है, झूठ के बल पे रही है और झूठ उन्होंने जोर से बोला है। बंसीलाल कटारा तो भारतीय जनता पार्टी का पपेट है, ना कि समाज का हितैषी है। इसको लेकर क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव और मैं कट टू कट के लिए मैं जुगल कलार। वागड़ की राजनीति में सियासी भूचाल आ चुका है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बाद एक नई पार्टी जो खड़ी हुई है बीएपी ने कांग्रेस और बीजेपी के नाक में दम कर रखा है। सियासी भूचाल है क्योंकि उनके मुद्दे हैं कि उन्हें अलग से बिल प्रदेश चाहिए, वहीं आदिवासी हिंदू नहीं हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर गरमा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता है बंसीलाल कटारा। उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है और वो किस तरह से इन चुनावी मुद्दों को देखते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बंसीलाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सीधा सवालों से शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करके। बीएपी का एक चुनावी मुद्दा मान लें या फिर उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उनको बिल प्रदेश बनाना है, आप और आपकी पार्टी इसको किस नज़र से देखती है? जुगल जी, आपको राम राम, जय गुरु महाराज। बीएपी का जो मुद्दा है बिल प्रदेश का, ये मुद्दा उनकी तरफ से जायज़ हो सकता है, समाज की तरफ से भी जायज़ हो सकता है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट राय है कि हमने उत्तराखंड बनाए हैं, हमने झारखंड बनाए हैं, हमने छत्तीसगढ़ बनाए हैं। विकास की दृष्टि से अगर कोई राज्य बनाने की अगर आवश्यकता है तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और स्टेट उसके साथ में है। लेकिन अगर राज्य बनाने के पीछे कुछ अगर विभाजनकारी शक्तियाँ हैं जो भारत की अखंडता और संप्रभुता के साथ में अगर खिलवाड़ करती हैं, वो राष्ट्रीयता की किसी भी सुरक्षा के साथ हम सहमति प्रदान नहीं करते हैं। हम किसी भी तरह के इसका अलगाव स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ के क्षेत्र को लेकर अगर विकास की कोई बात आती है और या अगर आम राय बनती है तो पार्टी उसके साथ खड़ी है, बशर्ते वो भारत की अखंडता संप्रभुता के साथ खड़ी। आप क्या बिल प्रदेश के समर्थन में है जो उनकी मांग है उस तरह से? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी केंद्र की हो या हमारे राज्य की हो, हमने ऐसे प्रदेश बनाकर लोगों को बड़ी सौगातें दी हैं और वो सौगातें आज हमारे सामने हैं। उत्तराखंड की स्थिति देखिए, आप झारखंड की देखिए, छत्तीसगढ़ की देखिए। लेकिन यहाँ जो स्थिति जो मांग है उनकी, वो बिल प्रदेश को लेकर काफ़ी लोगों ने हेजिटेशन किया। लेकिन जिस तरह की मांग है, जिस तरह का एक आक्रोश है लोगों में, हम चाह रहे हैं कि हम तलवार से तंत्र और लोकतंत्र तक इस देश को लाएं। क्या हम वापस उसी तरह पे जाना चाहते हैं? क्योंकि वैश्विक शक्तियों में, वैश्विक पावर में जो काम है उसमें भी हमारा युवा, हमारा क्षेत्र का डेवलपमेंट होना चाहिए। बिल प्रदेश बनने में अगर इस तरह की कोई घटना होती है जहाँ क्षेत्र की औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ शिक्षा या आर्थिक स्थिति में, सामाजिक में कई तनाव पैदा होता है, तो ये हमारा क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। अब बीएपी के जो नेता हैं वो एक और बात कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है और आप स्वयं आदिवासी हैं, आदिवासी नेता भी हैं, भाजपा के भी नेता हैं। आप खुद को सनातनी बताते हैं, आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? वो अपनी जिस तरह से पुरखे हमारे रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा को करते हुए आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है और आज आपको मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे शादी से लगाकर, हमारे जन्म से लगाकर मृत्यु तो जो संस्कार हैं, जिसमें जिस तरह की परंपरा है, जैसे कोई शादी करता है तो हमारी बिंदी है, हमारी मांग है, हमारी सारी एक नारी की पूरी पडला लेके जाता है और तब जाके उसकी शादी होती है। मृत्यु होने के उपरांत ये सारी चीज़ें महिला त्याग देती हैं। और ऐसे कई मुंडन संस्कार है, जन्म संस्कार है, ऐसे कई संस्कार है जिसमें हमारे रीति रिवाज जो है, जो हम करते आ रहे हैं, अगर कोई इसको हिंदू कह रहा है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे रीति रिवाज और परंपराओं में सनातनी होने का लंबे समय से प्रमाण है और हम उसको निर्वाह कर रहे हैं। यह आके अगर आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा कहते हैं, इसके पीछे इनका लॉजिक कौन है, इनके कौन लोग हैं, वो बता सकते हैं। हम देखिए, ये विषय आदिवासी परिवार से प्रारंभ होकर बीटीपी से प्रारंभ होता हुआ बीएपी तक आया है। इनके मुख्य जो उद्गम में जहाँ से ये पार्टी या विचार प्रारंभ होता है, उसके पीछे वैश्विक शक्तियाँ हैं जो इस भारत में अस्थिरता लाने का काम करती हैं।
आदिवासी हिंदू नहीं होने से बहिल प्रदेशकार यहाँ के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हम तो सनातनी हैं और शाश्वत सनातनी है और उसको परंपराओं को निर्वहन करते आ रहे हैं और संविधान में भी उसकी जगह दी है। अपनी रीति रिवाज परंपराओं को व्यक्ति माने वही आदिवासी है। जिन्होंने छोड़ दिया है वो संविधान उसको मना करता है, उसको आरक्षण, उसकी विकास की योजना उसको बंद करनी चाहिए। एक और चीज़ देखी गई कि कुछ फोटोग्राफ्स भी सामने आए कि बीएपी के नेताओं ने जब कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है और उनको मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए और मांग नहीं लगानी, इसके बाद जो सांसद राजकुमार रोत है और जो थावरचंद जो विधायक के दरियाबाद के उनकी पत्नियों की भी फ़ोटो वापस सामने आए जिसमें उनको मंगलसूत्र के साथ देखा गया, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो कह रहे हैं उसके पीछे वैश्विक तंत्र है जो यहाँ की भारत की अखंडता संप्रभुता को तोड़ना चाह रहा है। उसमें सबसे सीधा और सरल समाज जो है वो आदिवासी जनजाति समाज है। और ये जो लोग बोल रहे हैं इनके पीछे रिमोट किसी और का है, माइंड किसी का और का है, विचार किसी और का है। ये आयातित विचार है, ये विदेशी विचार है और ऐसे विचार को यहाँ समाज रिजेक्ट करता है, लेकिन उनकी राजनीति उससे चल रही है तो वो बोल रहे हैं जो पीछे वाले बुलवा रहे हैं। और समय आ गया है, कई जगह विरोध भी हुआ है और कई जगह महिलाएं हैं, बहनें हैं, काश्तकार हैं, भक्त हैं। समाज बहुत बड़ा है। समाज को हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं बांध सकते, समाज को हम कांग्रेस में नहीं बांध सकते, समाज को हम बीएपी में नहीं बांध सकते। समाज का अपना एक स्वतंत्र, एक मौलिक, हमारा एक कस्टमरी लॉ, एक हमारी परंपरा है। समाज और पार्टी अलग अलग हैं। अगर कोई समाज को पार्टी के रूप में कहता है तो इनकी सबसे बड़ी भूल है। सनातनी है, विरासती है, हमारे देवी देवा है, हमारे पुरखे हैं। आज मैं कटारा हूँ और कटारों की कुल देवी समान है, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते। कटारा खराड़ी और खराड़ी शादी नहीं कर सकते। ये क्या है? ये सनातनी समाज में एक प्रमाण है कि हमारे कुल के अंदर हम शादी नहीं करेंगे। ये सनातनी परंपरा है, सनातनी आदि अनादिकाल से चलता रहा, जो शाश्वत सत्य है। एक और चीज़ देखी गई है कि मतलब बीएपी की राजनीति को आप किस नज़र से देखते हैं? बीएपी की राजनीति को हम लोग हमारे विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनका अपना विचार है। मैंने कहा उनका आयातित विचार है, ये दूसरों का विचार है, ये उनका अपना विचार नहीं। आप राजकुमार जी से पूछिए, वो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। उनकी माता का नाम क्या है? पार्वती है। उनके पिता का नाम क्या है? शंकर है। उनकी पत्नी का नाम क्या है? आप जब सारे लोग कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो ये नाम क्या प्रमाणित करते हैं? और जब आप स्वयं घूम रहे हैं तो आप 7 फेरे ले रहे हैं, आप खुद भी मांग लगा रहे हैं, आप खुद भी मंगलसूत्र लगवा रहे हैं। मतलब आपके परिवार में सब कुछ काम करने हैं, क्योंकि आपको राजनीति करनी है। इसलिए आपके आयातित विचार जो आपके स्वयं के नहीं है, समाज के नहीं है। आज से पहले तो हमने 2014 से पहले तो हमने नहीं सुना आदिवासी हिंदू नहीं था। अब ये लोग कहाँ से विचार लाए हैं? ये विचार भारत का नहीं है, ये विचार वैश्विक ऐसी शक्तियों का जो भारत को तोड़ना चाहती हैं और ये वैश्विक विचारों के एजेंट हैं, हम ऐसा उनको कह सकते हैं। एक आरोप आप पर बीएपी लगाती है कि भाजपा ने हमारे साथ हमारे इतने साल राज करने के बाद हमारे लिए कुछ भी नहीं किया और भाजपा ने हमेशा आदिवासियों को दबाने का काम किया। ऐसा आरोप बीएपी हमेशा आप पर लगाती है। बीएपी क्या विचार आरोप लगाती है उससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बीएपी जो उद्गम हुआ है वो यहाँ के क्षेत्र को लेकर और एक पर्टिकुलर किसी विषय को लेकर हुआ है। आदिवासी जो मैं आज साहब के सामने खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ, और जैसे मैं जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ का सरपंच से लगाकर सांसद तक का जो जनप्रतिनिधि है वो आरक्षण की उस व्यवस्था से आता है जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू किया है। भैरव सिंह शेखावत अगर राजस्थान में नहीं होते तो आप विचार उठा के देख लीजिए। भैरव सिंह शेखावत से पहले के जो लोकतंत्र में या जो राजनीति में लोग थे वो सब सामान्य वर्ग के थे। भैरव सिंह शेखावत साहब आए और हमारा एकात्म मानववाद, जिसने आज पंडित दीनदयाल की जयंती है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो फाउंडर मेंबर है वो स्थापना रखी, इन्होंने कहा अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए और हमारा एकात्मवाद, आप भी व्यक्ति हैं, मैं भी व्यक्ति हूँ, हम राजनीतिक दृष्टि से व्यक्तियों को नहीं देखते हैं, हमारा परिवार है, एक भाव है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों को बीजेपी ने हमेशा दबा के रखा है, ये उनका विचार है, उनको राजनीति करनी है। समाज अगर ऐसा कहता है तो हम इस बात को मानेंगे। हमने सारी स्कीमें, सारी आरक्षण की व्यवस्थाएं, विकास की व्यवस्थाएं सब भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो ये बात उनका आरोप झूठा है, हम उसको नहीं मानते और समाज भी नहीं मानता इस बात को। क्या आदिवासी परिवार और बीएपी में आप क्या अंतर मानते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि आदिवासी परिवार ही आदिवासी समाज है। देखिए, आदिवासी परिवार और बीएपी ये दोनों उनके अपने विचार हैं। आदिवासी परिवार उन्होंने समाज के कुछ नीति नियम को लेकर, कुछ आरक्षण की व्यवस्थाएं और कुछ समाज की व्यवस्थाओं को लेकर बनाया होगा, लेकिन जो देखने में आ रहा है इनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो खुले मन से कहते रहे पैसा कानून लेंगे, जल जंगल ज़मीन लेंगे, हम सारी चीज़ें लेंगे। आप कभी जीवन में आपने पैसा कानून की बात नहीं की, आपने जल जंगल की भी बात नहीं की, आप उनके हक के लिए नहीं बोले। खाली आप स्टेज पे और माइक पे और राजनीति करने के लिए मंच से बोल रहे हैं।
व्यक्तियों का समस्याओं का समाधान से उनका कोई सरोकार नहीं है। समाधान भारतीय जनता पार्टी करती है, समाधान हमारे नरेंद्र भाई मोदी करते हैं, समाधान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा करते हैं। और विकास की जो इस गति में आम हमारा जो व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के इनकी योजनाओं के साथ खड़ा है। एक और चीज़ देखी गई बीएपी आने के बाद या बीटीपी के बाद कि भारतीय जनता पार्टी का जो युवाओं का जन आधार है वो कहीं ना कहीं खोता गया और वो बीएपी की तरफ डाइवर्ट होता गया। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, ये जो भिल प्रदेश है, आरक्षण है, पैसा कानून है, जल जंगल ज़मीन है, ये ऐसे विषय हैं, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई और भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति उससे अटैच में आएगा ही आएगा। लेकिन विगत 10 साल से वो राजनीतिक क्षेत्र में इन विषय को उठाते हुए आदिवासी परिवार, फिर बीटीपी, फिर बीएपी, जो इनकी यात्रा रही है, झूठ के बल पे रही है और झूठ उन्होंने जोर से बोला है। तो युवा कहीं न कहीं भ्रम में है। अब युवा धीरे धीरे समझ रहा है। दिन प्रतिदिन लगातार युवा भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो अंतिम व्यक्ति का उदय है, वो जो सिद्धांत है पंडित दीनदयाल जी ने जो हम सबको बताया है और पार्टी का जो स्थापना है, उसको लेकर युवा हमारे साथ जुड़ रहा है। अब ये लगता होगा कि उनके पास युवा है, लेकिन जब हकीकत इनके सामने आई है तो युवा हमारे साथ सही व्यक्तियों के साथ जुड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बीएपी के साथ ही युवा है। आपके विपक्षी जो लोग हैं बीएपी के लिए या कांग्रेस के लिए, तो ये कहते हैं कि बंसीलाल कटारा तो भारतीय जनता पार्टी का पपेट है, ना कि समाज का हितैषी है। इसको लेकर क्या कहते हैं? देख लिए, समाज का हितैषी जो पार्टी का आपने नाम लिया, कांग्रेस और बीजेपी, पार्टी किसी समाज की नहीं है। और मैंने कई मंचों पे कहा है कि जनजाति आदिवासी के हितों में अगर कहीं नुकसान हुआ और अगर कोई पार्टी करती है उसका विरोध या कहीं नुकसान पार्टी का होता है, मैं समाज के साथ खड़ा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी दिया है, अगर गिनाने लगे तो समय लगेगा। आप बीएपी के सांसद हैं, बीएपी के जो फाउंडर मेंबर हैं, आदिवासी परिवार के जो लोग हैं, उनसे एक बात तो पूछिए कि अब तक आपने एक लिस्ट जारी करी है समाज के सामने कि आपने जो वादे किए थे, जो कॉलेज में आप छात्र संघ में चुनाव में आए, इसके बाद में आप बीटीपी लाए, फिर आप बीएपी लाए, आप कामों की लिस्ट में आज आपको आपके चैनल्स के माध्यम से चैलेंज करता हूँ उन सभी लोगों को, समाज के सामने खड़े होकर एक आपने जो काम किए उसकी आप लिस्टिंग समाज को दिखाइए और जो आप वादे कर रहे हैं वो कब तक पूर्ण होंगे उसकी बात करिए। अगर वो समय सीमा तय करते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि राजनीति के बिना ये समाधान तय है, तो हम उनके साथ खड़े। अगर समाज का हित होता है तो हमको क्या नुकसान है? लेकिन आप झूठ बोल के कब तक राजनीति करेंगे? ये सारा इनका एक अपना प्रोपोगंडा है और खाली इनको राजनीति करनी है। उसके अलावा समाज के हित, समाज की रक्षा, समाज के संवैधानिक जो हक हैं अधिकार के लिए, वो कभी न लड़े हैं न लड़ेंगे। खाली उन्होंने एक ऐसा सबूका छोड़ा है जिसके सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बीएपी मतलब समाज। आप ही मुझे बताइए, क्या बीएपी या कोई पार्टी किसी समाज का हिस्सा हो सकती है? समाज का अपना तंत्र है और पार्टी का अपना तंत्र है। पार्टी अधिक वोटों के लिए लड़ती है, सरकार बनाने के लिए लड़ती है। सरकार बनने के बाद में अगर उसमें काम संकल्प शक्ति है, जैसे आज आदरणीय भजनलाल जी शर्मा कर रहे हैं, जैसे नरेंद्र जी मोदी कर रहे हैं, अगर हमारे संकल्प शक्ति अंतिम व्यक्ति को उदय किए तो हम गरीबों का जो हित है वो कर रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों का जो काम है वो अंतिम व्यक्ति के उदय का है। आज हम ऐसे व्यक्ति के जयंती पर बात कर रहे हैं जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उनके इस ने जो एकात्म मानववाद की जो रचना रखी थी, भारतीय जनता पार्टी उस पर कायम है। 2028 के अंदर बंसीलाल कटारा खुद को एज अ नेता कहाँ देख? भारतीय जनता पार्टी में दायित्व होता है, कार्यकर्ता अपने विषय में कभी कुछ बात नहीं करता है। जैसा समाज, जैसा पार्टी, जैसा हमारा कार्य करने की प्रणाली है, जैसा हमें दायित्व मिलेगा, जैसा हमारे जो परिवारजन हैं, हमारे जो हम एक साथ मिलकर सब काम करते हैं, हमारे लिए जो काम आता है वो हमारे लिए लक्ष्य है। हम किसी एक 28 के लिए, 29 के लिए या 2000 उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारा सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मत है कि आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 में हम विकसित भारत के संकल्प के लिए काम कर रहे हैं। देश में ऐसे ही 2 लाख युवाओं को 2047 तक के लिए विरासत के रूप में ऐसा विकसित भारत दे जाना चाह रहे हैं जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं रखते। इससे पहले भारतीय राजनीति में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने ये दृष्टि दिखाई हो कि हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं। इन्होंने 2G स्टेप टर्म किए ना, घोटालों की खान देखी है 70 सालों में जो इनकी देश की गति की है। हम यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस सिद्धांत पर अडिग हैं और 2047 में हम देश के समस्त वर्गों को एक ऐसा विकसित भारत दे जाएंगे जो पूरे विश्व का विश्व गुरु के रूप में, अग्रसर के रूप में और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरेगा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 2028 हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता और अगर समाज और पार्टी के लिए हम कुछ अच्छा कर पाएँ और समाज आशीर्वाद देगा तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
समाज को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, विशेषकर युवा वर्गों को, और जो हमारे शैक्षणिक युवा हैं जो शिक्षा ग्रहण करके इस मूवमेंट में खड़े हुए हैं, मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि आदिवासी परिवार, बीटीपी और बीएपी एक राजनीतिक पार्टी है। आप लोगों को भील प्रदेश के नाम पे जिस तरह से उन्होंने एक विषय दिया है, वो विषय समाज के हित में हो सकता है। आने वाला समय तय करेगा कि यहाँ के मांग के अनुरूप भील प्रदेश कितना उपयोगी रहेगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भील प्रदेश की बात कर रहे हैं उनके जो बच्चे हैं वो दिल्ली पढ़ रहे हैं, जयपुर पढ़ रहे हैं, अच्छी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं। हमारा जो युवा है वो भावुक है और वो रोड पे आके हेजिटेट करता है, वहाँ के आप पे कहीं न कहीं आंदोलन करता है। आंदोलन करना समाज का हिस्सा है, आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का एक तंत्र है, ये करना ही चाहिए। लेकिन युवा सबसे पहले अपने करियर पे, अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई को लेकर उनके जितने भी सपने हैं और सरकार जो योजनाएं हमारे युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए ला रही है, उसमें उसका अधिकतम उपयोग करें। इसमें अगर किस तरह की समस्या है तो हम सभी समाजजन मिलके एक अच्छे मंच के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की यहाँ की क्षेत्र की विकास के लिए, यहाँ की अच्छी नौकरियाँ हों, यहाँ अच्छी औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना हो, हर क्षेत्र में हम अव्वल रहें। क्योंकि वैश्विक शक्तियों से जब आपको बराबरी करनी है तो उनके बराबर का हमको योग्यता और हमारे उनके बराबर में आके हमारी क्षमताओं को प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब यहाँ के युवाओं का, काश्तकारों को, महिलाओं का विकास संभव हो पाएगा। ये सारी बातें बहुत लंबे समय की हैं। एक 18 साल का युवा अगर 100 साल की किसी राजनीति के चक्कर में पड़ेगा भील प्रदेश में, तो उसका जीवन, उसका परिवार का जीवन तो बर्बाद हुआ। तो ये कुल मिला के राजनीतिक स्टंट है, उसमें नहीं जाए। अपने व्यक्ति का, अपने समाज का और अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो और हमारा जीवन सफल कैसे हो पाए, उस पर हमारा युवा और सभी वर्ग उस पर ध्यान दे। सरकारें अपना काम बहुत बेखूबी से कर रही हैं और कहीं कमी है तो हम सामाजिक से बिठा के समाज के हित की, क्षेत्र के हित की, सभी संवर्गों के विकास के लिए बात करेंगे, ऐसा हमारा विचार है। देखा आपने, ये हमारे साथ थे बंसीलाल कटारा, जिन्होंने भील प्रदेश पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने भील प्रदेश को एक राजनीतिक मुद्दा बताया, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को कुछ हद तक सहमत भी बताया, लेकिन एक ही सब राजनीतिक मुद्दा बताया। वहीं उन्होंने बीएपी को लेकर भी चर्चा की, तो वही बीजेपी की रणनीति को लेकर भी कही, तो वहीं 2028 में वो कहाँ पर होंगे और 2047 का विकसित भारत का जो भाजपा का जो मुद्दा है उस पर भी बात कही। बंसीलाल कटारा से बात कर ये समझ में आया कि राजनीतिक मुद्दे किस तरह से इस वागड़ क्षेत्र में चर्चाओं के दौरों पे हैं। इसी तरह कट टू कट लाइव हर पार्टी के नेताओं से बात करेगा और उनसे बात कर जनता की आवाज़ बनेगा। देखते रहिए कट टू कट लाइव।